to Minority Affairs Minister Kiren Rijiju speaking on tabling of the bill tomorrow. Extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties. I'm very happy that today, after the Catholic Council, the Bharat Church Group and various other church groups of India have extended not only support but appeal everyone to support the Waqf Amendment Bill. Similarly, various other groups are also making a request. ऐसा है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करें। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे, और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं, जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूँ उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजन है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये आपको समझना होगा, ये बजट सत्र 4 तारीख तक है। बजट सत्र
4 अप्रैल तक है और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्त अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है। तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि राज्यसभा से क्यों पूछना है, ये तो गलत बात है। राज्यसभा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लोकसभा है। मनी बिल, बजट को छोड़ के दोनों सदन तय करते हैं। हाँ, मनी बिल में भी राज्यसभा में चर्चा करता है, वो रिटर्न करते हैं, लेकिन ये कहना कि राज्यसभा को महत्व नहीं देना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहाँ तय करके समय और वहाँ डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहाँ समय बचा है? समय को भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कैलेंडर तय किया गया है और हर बिल 1 दिन चर्चा होते हैं। आप बताइए, कोई जेपीसी का पूरी रिपोर्ट को लेकर के कभी अनलिमिटेड 12 घंटे 20 घंटे चर्चा हुआ क्या? 6 घंटे 7 घंटे चर्चा होते हैं। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितने चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप एक पार्टी का नाम कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूँ। और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर मणिपुर को लेकर कब चर्चा होगी सर लोकसभा में? राष्ट्रपति शासन आफ्टर बैठ के सर टुमारो आफ्टर डिबेट। तो कल लोकसभा, परसों राज्यसभा।